Good morning, student. This is part 9 of chapter 4, that is climate. Student, अभी तक हम फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट और इंडियन मॉनसून को अच्छे से स्टडी कर चुके हैं. ओके, नाउ we will do our next important point of this chapter, that is El Nino. El Nino, La Nina and ENSO. डोंट वरी, बहुत ईजी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. आप बहुत इंजॉय करने वाले हो. बस जस्ट आपको कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना है. सिर्फ आप लॉजिक अंडरस्टैंड कीजिए, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो. सिर्फ लॉजिक अंडरस्टैंड करो और जैसे मैं बोल रही हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है. ओके, सो आर यू रेडी? यस, सो लेट्स गो. ओके, एल नीनो, ला नीनो, इनका हमारे इंडियन मॉनसून पे क्या इफेक्ट आता है, ठीक है, हम वो स्टडी करेंगे. ओके, लेट मी टेल यू अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस जो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. सो व्हाट वी विल कवर फर्स्ट, व्हाट इज़ एल नीनो, ला नीनो, ENSO. ठीक है, IOD आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा. वैसे आपका डिप्लोमा होता है इंडियन ऑसिलेशन के अंदर, वो हम बाद में देखेंगे. तो हमें मेन करना है एल नीनो क्या है, ला नीनो क्या है, उसकी मैकेनिज्म या उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या थ्योरी है, क्यों आती है एल नीनो, ला नीनो. ठीक है, देन हाउ डज इट अफेक्ट द इंडियन मॉनसून. ये इंडियन मॉनसून को अफेक्ट कैसे करेगी, वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो. एंड हाउ डज इट इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हमारे इंडियन इकोनॉमी को जो एल नीनो है, ला नीना है, ENSO है, वो कैसे इफेक्ट करेगी, कैसे एल नीनो इफेक्ट करते हैं हमारे इंडियन मॉनसून को. ओके, सो वी विल कवर दीज क्वेश्चंस इन टुडेज वीडियो. सो स्टूडेंट, व्हाट इज एल नीनो. एल नीनो क्या होता है? एल नीनो मीन्स ब्लेस्ड चाइल्ड. ठीक है, ब्लेस्ड चाइल्ड इसको बोलते हैं, क्रिस्ट चाइल्ड भी बोलते हैं. अब इसको क्रिस्ट चाइल्ड या ब्लेस्ड चाइल्ड क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो एल नीनो है मेनली वो दिसंबर के मंथ में आता है, और दिसंबर के मंथ में एज यू ऑल नो वेरी वेल कि क्रिसमस होता है, तो दैट्स वाई इसको क्रिस्ट चाइल्ड भी या ब्लेस्ड चाइल्ड भी कॉल किया जाता है. और इसका जो कोई टाइम पीरियड है कोई फिक्स नहीं है. इट्स टाइम पीरियड इज़ नॉट सर्टेन. ये 2 to 7 ईयर्स के बाद कभी भी आ जाता है. तो इसके ऊपर मतलब कोई बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्यों आते हैं, कब आते हैं, बट हमारे पास कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिनकी वजह से हम ये बता सकते हैं कि ये क्यों आते हैं या क्या क्या इवेंट होते हैं इस टाइम पे. मीन्स कौन से ऐसे इवेंट्स होते हैं, क्या चेंजमेंट आते हैं वेदर के अंदर. ठीक है, तो मेनली क्या होते हैं, ये वार्म सरफेस करंट होते हैं पेरुवियन कोस्ट पे. पेरुवियन कोस्ट क्या है, कहाँ पे है, हमारी साउथ अमेरिका में है. ठीक है, अब देखिए साउथ अमेरिका में क्या है, हम हर एक इवेंट को बहुत अच्छे से डीपली जो है विद द हेल्प ऑफ मैप अंडरस्टैंड करेंगे. जस्ट लुक एट हियर. देखिए ये जो हमारा है साउथ अमेरिका, जस्ट लुक एट हियर. ये जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका का जो ये वाला कोस्ट है, इसलिए यहाँ पर पेरू है. ठीक है, पेरू, चिले, 2 कंट्रीज़ है साउथ अमेरिका में. तो ये जो पेरू कोस्ट है, यहाँ पर जो है, यहाँ पे क्या होता है, कुछ चेंजमेंट होते हैं. ठीक है, इस पूरे एरिया में कुछ चेंजमेंट होते हैं. अभी चेंजमेंट क्या है वो ही हमें स्टडी करना है. सो जस्ट गो विद मी एंड सी व्हाट हैपन. ये स्टूडेंट जस्ट लुक एट हियर. हमने जो इंडियन मॉनसून देखा था जिसमें जो मेडागास्कर है वहाँ पे हाई प्रेशर बनता है, इंडिया में लो प्रेशर बनता है, और ऐसे करके ये विंड्स उठती हैं. ठीक है, तो वो एक प्रोसेस थी जो हमने देखा. बट क्या होता है, इधर साउथ अमेरिका वाली साइड भी कुछ चेंजमेंट आते हैं टेम्परेचर में. क्या यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली यहाँ पे वार्म करंट्स होते हैं. ठीक है, साउथ अमेरिका में. और क्या होता है, ऊपर से ये ट्रेड विंड, देखो रेड आपको कलर नज़र आ रहा है, ट्रेड विंड चलती हैं. तो ट्रेड विंड क्या करती हैं, ये जो साउथ अमेरिका में पेरू कोस्ट पे जो वार्म टेम्परेचर बना है एयर मासिस है, उसको वो शिफ्ट करके ऑस्ट्रेलिया की साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं. तो क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया वाले एरिया की जो टेम्परेचर है वहाँ का जो है ज़्यादा हो जाता है. और जब वो ज़्यादा होगा तो वो ऊपर उठना स्टार्ट होता है. ऊपर उठेगा तो क्या बनते हैं, क्लाउड बनते हैं. और क्लाउड बनेगी तो क्या होगा, फिर वहाँ पर रेनफॉल होगी. ठीक है, तो ये तो हमारी सिंपल प्रोसेस थी. ओके, डोंट बी कंफ्यूज, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन. ओके, देखिए बड़ी ही सिंपल सी प्रोसेस है. क्या होता है, ये है आपका
साउथ अमेरिका, ठीक है। यू कैन सी हियर, ये हमारा साउथ अमेरिका है, यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया के इधर ये हमारा इंडिया है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जब इंडियन मॉनसून आता है तो ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका के पास मेडागास्कर था ना, यू रिमेंबर, तो मेडागास्कर में क्या था, हाई प्रेशर होता है, इंडिया में लो प्रेशर है, तो ऐसे विंड चलना स्टार्ट हो जाती है। तो वो तो इंडिया की प्रोसेस थी, बट इधर वर्ल्ड के दूसरे हिस्से में कुछ और भी चल रहा होता है। क्या होता है नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, क्या होता है कि ये जो है ये हमारा साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका के ये जो कंट्री है यहाँ पे, इसको बोलते हैं पेरू, ठीक है। पेरू के कोस्ट पे क्या होता है, यहाँ पे वार्म करंट चलते हैं। कौन से करंट चलते हैं, वार्म करंट चलते हैं, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे वार्म करंट चलेंगे। अब वार्म करंट जब यहाँ पे चलेंगे, ऊपर से क्या चल रही होती है, ट्रेड विंड। ट्रेड विंड कुछ नहीं होती, जो 0 डिग्री से 30 डिग्री तक, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में जो विंड चलती हैं वो ट्रेड में बहुत हेल्पफुल होती हैं। मीन्स जो शिप्स वगैरह होते हैं उनकी मूवमेंट में बड़ी हेल्प करती हैं वहाँ वाली विंड। दैट्स वाई उन विंड को नेम दे दिया गया ट्रेड विंड, ठीक है। तो ट्रेड विंड इसलिए बोलते हैं, ये नहीं कि उन विंड की हेल्प से ही उन विंड के थ्रू ही हम ट्रेड करते हैं, ऐसे नहीं है, वो हेल्पफुल है ट्रेड में। दैट्स वाई उन विंड को ट्रेड विंड का नेम दे दिया जाता है, ओके। ये जो ट्रेड विंड यहाँ से जा रही है, देखिए ये जो ट्रेड विंड रेड कलर का जो साइन आपको नज़र आ रहा है, ये ट्रेड विंड जब ऐसे फ्लो करती हैं तो क्या होता है, यहाँ पर जो वार्म करंट था पेरू वाले कोस्ट पे, ये ट्रेड विंड इस वार्म करंट को शिफ्ट कर देती हैं। कहाँ शिफ्ट कर देती हैं, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पे। ये ऑस्ट्रेलिया का कौन सा कोस्ट है, ईस्ट डायरेक्शन है ना, तो ये ईस्टर्न कोस्ट है। तो वो अमेरिका के पेरू के वार्म करंट को ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पे शिफ्ट कर देती है। और जब ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे यहाँ शिफ्ट होगा तो शिफ्ट होने से क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा, और जहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है वहाँ से क्या होती है, हीट रिलीज होती है, वार्म एयर मासेस उठते हैं। और वार्म एयर मासेस क्या करेंगे उठ के, वो ये तो नहीं कि यहाँ पे प्लेइंग स्टार्ट करेंगे, वो क्या करेंगे, ऊपर राइज अप होना स्टार्ट होंगे। और जब ऊपर राइज अप होना स्टार्ट होते हैं तो फिर क्या बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं। और क्लाउड बनते हैं तो ऑब्वियसली रेनफॉल भी होगी ही, तो यहाँ पे क्या होती है, रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो नॉर्मल कंडीशन की बात है। अब इससे बेनिफिट क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो वार्म करंट था, ठीक है, उसको तो ट्रेड विंड ने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ तो एक वैक्यूम बन गया ना, एक खाली जगह बन गई। अब ओशन में खाली जगह तो नहीं रह सकती ना, तो यहाँ पे क्या होता है, नीचे से, ये जो नीचे से अंटार्कटिका के नीचे वाला एरिया है, नीचे से कोल्ड विंड आती है, और कोल्ड विंड आके इसका प्लेस ऑक्यूपाई कर लेती हैं। पेरू वाले कोस्ट पे अब कोल्ड करंट आ चुका है, और ये कोल्ड करंट जो है बहुत बेनिफिशियल हैं। कैसे बेनिफिशियल हैं, बिकॉज जब नीचे से ओशन में से कोल्ड करंट, कोल्ड विंड आएंगी तो नीचे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नीचे जो फूड होता है वो उसको भी अपने साथ में लेके आएंगी। और जब यहाँ से कोल्ड करंट या जो कोल्ड आपका वाटर है वो जब यहाँ शिफ्ट होगा तो नीचे से जो न्यूट्रिएंट्स आएंगे उन न्यूट्रिएंट्स के पीछे पीछे फिश भी आएंगी, ओके। और जब फिश आएगी तो क्या होगा, जहाँ पे फिश होगी वहाँ पे पीछे पीछे कौन आएगी, फिश इंडस्ट्री आएगी। तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया है वो फिशिंग इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम ऐसे करते हैं, इसको एक बार थोड़ा सा और देखते हैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाए, नो वरी, बट चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ओके। देखिए ऊपर अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए ऊपर हमारा क्या है, एक साइड ऑस्ट्रेलिया वाला कोस्ट, एक साइड पेरू वाला कोस्ट। ऊपर देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर, ठीक है। अब देखिए वहाँ पर पेरू वाले ऊपर से क्या चल रही है, ट्रेड विंड चलती हैं। जब ट्रेड विंड चलेंगी तो क्या होगा, ट्रेड विंड चलेगी तो यहाँ के पेरू वाले कोस्ट की तो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया में, और नीचे का कोल्ड करंट कहाँ पे शिफ्ट होगा, पेरू वाले कोस्ट पे। और जब यहाँ पे कोल्ड वाटर आएगा तो साथ में न्यूट्रिएंट्स भी आएंगे, और न्यूट्रिएंट्स आएंगे तो साथ में कौन आएगी,
फिश आएगी, ठीक है। अब साथ में सारी फिशेस यहाँ पे आ जाएंगी और फिश आएगी तो पीछे पीछे कौन आएगा, फिश इंडस्ट्री आएगी। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर जो है फिशिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो आपका जो है एल नीनो है, इसको तो हम बोलते हैं सिंपल। ओके तो हमारा टॉपिक क्या था, एल नीनो। अभी एल नीनो कंप्लीट नहीं हुआ है, ये तो हमने बात की नॉर्मल कंडीशन की। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। बट क्या होता है जब नॉर्मल कंडीशन होती है तब तो ये सब मतलब फिशिंग इंडस्ट्री वगैरह, शिफ्ट होना टेम्परेचर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वाले कोस्ट पे हैवी रेनफॉल, तो ये तो नॉर्मल कंडीशन की बात है। बट जब एल नीनो आएगा तब क्या होगा, ओके एल नीनो आएगा तब क्या होगा, तो एल नीनो के टाइम पे क्या होता है, ये जो ऊपर वाली साइड नॉर्थ अमेरिका के उधर से मैक्सिको, कैलिफोर्निया, ठीक है, यहाँ से क्या होते हैं, यहाँ से वार्म करंट आते हैं और ये इस पेरू के कोस्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से वार्म करंट आ रहे हैं। सेकेंडली इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे जो हमारी ये विंड्स हैं ऊपर, जो ट्रेड विंड्स चल रही है, ये काफ़ी वीकर हो जाती हैं। और जब ट्रेड विंड वीकर होंगी तो क्या होगी, ये जो ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे टेम्परेचर जो था, जो विंड थी वो उधर शिफ्ट हुई थी, अब वो दोबारा से साउथ अमेरिका यानी कि पेरू के कोस्ट पे शिफ्ट हो जाएगी। और पेरू के कोस्ट पे शिफ्ट होगा मतलब यहाँ पर अगर मासेस ज़्यादा होंगे, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, अब क्लाउड की फॉर्मेशन यहाँ पे होगी, क्लाउड की फॉर्मेशन यहाँ पे होगी तो अब रेनफॉल भी यहीं पे ज़्यादा होगी। और जब रेनफॉल यहाँ पे ज़्यादा होगी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लड आएंगे, कैटेस्ट्रॉफिक फ्लड आते हैं, ठीक है। यहाँ पर टोर्नेडोज वगैरह आते हैं इस कोस्ट के ऊपर जहाँ पर ये हैवी रेनफॉल होती है पेरू के कोस्ट पे। अब देखिए इससे फिशिंग इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा लॉस होता है, ठीक है। मैंने बोला कि यहाँ पे फ्लड आएंगे, कैटास्ट्रॉफिक फ्लड आते हैं, टोर्नेडोज आते हैं, तो ये इस एरिया को बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं। अब देखिए लॉस कैसे करेंगे, हमने बोला था कि जब यहाँ पर कोल्ड करंट होता है तो जब नीचे से कोल्ड करंट ऊपर आएगा तो यहाँ पर फिश भी आएंगी और फिशिंग इंडस्ट्री भी आएंगी। बट अब क्या है, यहाँ पे कोल्ड करंट तो है ही नहीं ना, कोल्ड करंट तो तब आता, कोल्ड विंड तो तब आती जब यहाँ से ये ट्रेड विंड जो है यहाँ के वार्म करंट को इधर शिफ्ट करती, यहाँ वाली जगह खाली होती और नीचे से कोल्ड विंड ऊपर आ जाती। बट अब यहाँ पर तो क्या है, खाली जगह हो ही नहीं रही है। अब ऑस्ट्रेलिया क्योंकि ट्रेड विंड क्या है, वीक है, और जब ट्रेड विंड वीक होगी तो यहाँ वाले टेम्परेचर को उधर शिफ्ट ही नहीं कर पाएगी। तो क्या होगा, इधर ऑस्ट्रेलिया वाली साइड से क्या होंगे, वार्म जो एयर है वो यहाँ पे आ जाएगी साउथ अमेरिका के पेरू कोस्ट पे। और जब वार्म करंट यहाँ पे आएंगे तो मीन्स क्या होगा, अब फिश को कहाँ जाना पड़ेगा, किसी ऐसे एरिया की साइड शिफ्ट होना पड़ेगा जहाँ पे कोल्ड करंट चल रही है। तो मीन्स क्या होगा, यहाँ पर अब फिशिंग इंडस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा लॉस होगा। अब क्वेश्चन आता है कि इंडियन मॉनसून पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इंडियन मॉनसून पे इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, देखिए हमने क्या बोला था कि ये वाला जो पूरा एरिया है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, अब बहुत ज़्यादा लो प्रेशर बना हुआ है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर लो बना हुआ है। और दूसरा लो प्रेशर कहाँ बना हुआ है, इंडिया में बना हुआ है। तो क्या होगा कि या तो हाई प्रेशर जो इंडिया के यहाँ मेडागास्कर वाले एरिया में, या तो वो इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, पेरू वाले कोस्ट पे, या वो कहाँ शिफ्ट होगा, इंडिया वाले पे शिफ्ट होगा। बट इंडिया में इस टाइम पे जो प्रेशर है एज़ कम्पेयर टू दिस काफ़ी वीक है। तो मीन्स क्या है, अब सारी जो रेनफॉल होगी वो यहाँ पे होगी, टेम्परेचर क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज यहाँ पे होगी। तो जिस ईयर हमारा एल नीनो आता है उस ईयर इंडिया में क्या होती हैं, ड्रॉट कंडीशंस हो जाती हैं, मॉनसून काफ़ी वीकर रहता है। क्योंकि मॉनसून के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ की विंड को यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ेगा, तभी तो हैवी रेनफॉल होगी, मॉनसून आएगा। बट अब क्या है, लो प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा बना हुआ है तो ये विंड तो इधर शिफ्ट हो जाएंगे ना, और जब इधर शिफ्ट होंगे तो इंडियन मॉनसून या तो वीक रहेगा या यहाँ पर ड्रॉट कंडीशंस आ जाएगी। तो जब भी 2 to 7 ईयर के बीच में जब भी एल नीनो आता है उस टाइम पे इंडिया को ड्रॉट कंडीशन या वीकर मॉनसून फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो एल नीनो था, ठीक है। एल नीनो आप सबको क्लियर हो गया ना, क्या होता है एल नीनो, एल नीनो जिसके अंदर पेरू वाले कोस्ट पे क्या होती है, वार्म करंट चलना स्टार्ट हो जाती है। नॉर्मल कंडीशन में पेरू की कोस्ट पे क्या थी,
कोल्ड करंट थी, जिसकी वजह से नीचे से क्या होती है, फिश भी आती है, फिशिंग इंडस्ट्री भी आती है, कोल्ड करंट में आती है। बट जब वार्म करंट यहाँ पे होता है तो फिर फिश यहाँ पे नहीं आएंगी, तो क्या होगा, फिशिंग इंडस्ट्री को भी लॉस होगा प्लस इंडिया को भी लॉस होता है, क्योंकि इंडिया का जो लो प्रेशर जोन है वो वीक पड़ जाता है इस पेरू वाले लो प्रेशर के सामने। ठीक है, तो दैट्स वाई जब भी एल नीनो आएगी उस ईयर जो है इंडिया में ड्रॉट कंडीशन फेस करनी पड़ेगी। ओके, नाउ व्हाट इज ला नीना। ला नीना क्या होती है, ऑपोजिट ऑफ एल नीनो। ये स्टूडेंट तो नॉर्मल कंडीशन में जो आपका होता है ना कि यहाँ पर पेरू वाला जो कोस्ट है वहाँ पे क्या होती है, हमारी वार्म करंट होते हैं, वो वार्म करंट शिफ्ट होके कहाँ चले जाते हैं, वार्म अपवेलिंग जोन्स बनती हैं। ठीक है, वार्म करंट की वजह से। उसके बाद क्या होती है, जो ट्रेड विंड होती हैं वो चलती हैं। ट्रेड विंड क्या करती है, वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, दैट्स वाई वो वार्म करंट को शिफ्ट करके ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पे ले आती हैं। फिर दोबारा से जो है यहाँ पर क्लाउड्स बनते हैं, रेनफॉल होती है। ठीक है, और इंडियन मानसून जो होता है वो भी स्ट्रॉन्ग बनता है। इंडियन मानसून की वजह से इंडिया में भी रेनफॉल होती है और ऑस्ट्रेलिया में भी रेनफॉल होती है। ठीक है, तो ये तो था हमारा नॉर्मल कंडीशन। तो जो ये नॉर्मल कंडीशन है हम उसी को ला नीना बोलते हैं। ठीक है, मीन्स क्या हुई, एल नीनो और ला नीनो दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट है। बोथ आर नॉट द सेम, बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। ला नीना जो है वो नॉर्मल कंडीशन है जिसमें फेलिंग जोन बनते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रेनफॉल होती है और पेरू कोस्ट पे क्या होते हैं, फिशेस आती है, फिशिंग इंडस्ट्री आती है, इंडियन मानसून स्ट्रॉन्ग रहता है। वो नॉर्मल कंडीशन है जिसको ला नीना बोलते हैं। और जब कंडीशन ऑपोजिट हो जाती हैं जिसकी वजह से इंडियन मानसून भी वीकर बन जाता है और फिशिंग इंडस्ट्री को भी लॉस होता है पेरू के कोस्ट पे, वो हमारी है एल नीनो। ठीक है, वो एल नीनो जिसकी वजह से इंडिया को लॉस होता है और ला नीना जिसकी वजह से इंडिया को बेनिफिट होता है। नाउ व्हाट इज एनसो। एनसो क्या होता है, एनसो इज एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ठीक है, यानी कि एल नीनो और ला नीनो दोनों को जो है हम जॉइंट कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, एल एनसो बन जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें अंडरस्टैंड करनी है वो है हमारा वॉकर साइकिल। सो वॉकर साइकिल क्या है, जैसे हमने किया कि एक बार ऑस्ट्रेलिया वाला कोस्ट है, एक साइड पेरू वाला कोस्ट है, पेरू वाले कोस्ट से जो है ट्रांसफॉर्मेशन होती है विंड्स की, ऑस्ट्रेलिया वाले कोस्ट पे वहाँ पे क्लाउड्स बनते हैं, रेनफॉल होती है और फिर ये क्लाउड्स जो हैं दोबारा से कोल्ड होने के लिए सबसीड हो जाते हैं पेरू के कोस्ट पे। तो ये जो साइकिल बनती है इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, वॉकर साइकिल। अब वॉकर क्यों बोलते हैं, क्योंकि गिलबर्ट जो वॉकर थे उन्होंने इसको दिया था, दैट्स वाई उनके नेम से इसको साइकिल कॉल किया जाता है। ठीक है, तो ये वॉकर साइकिल होता है जिसको गिलबर्ट वॉकर ने दिया था। सो दिस इज ऑल अबाउट एल नीनो, ला नीनो एंड एनसो। एनसो मीन्स एल नीनो और ला नीनो दोनों को जो हम इकट्ठा कर देते हो तो वो एनसो बन जाता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको एल नीनो, ला नीनो और एनसो अच्छे से समझ आ गए होंगे। वॉकर साइकिल हमारे सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, बट इट्स जस्ट फॉर आ इंफॉर्मेटिव पर्पस कि जो ये पूरा साइकिल होता है, जब ये पूरे साइकिल को हम कवर करते हैं तो इसको वॉकर साइकिल बोला जाता है। ओके, और इंडियन मानसून पे क्या इफेक्ट होता है एल नीनो या ला नीनो का, आपको वो भी अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। So in our next lecture we will cover our next topic. Till then keep learning and keep watching videos. Goodbye.